आज का ही हमारा प्रोग्राम समर्पित है उन बुज़ुर्गों के लिए जो 60 साल के ऊपर की आयु के हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के द्वारा कि वो रोज़ तो दैनिक दिनचर्या में जो अपनी वो सैर करते हैं, अगर इस प्रोग्राम की जो बातें हैं अगर अपने उसमें दैनिक दिनचर्या में जोड़ लेते हैं तो ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी वो सैर करते हैं लंबा गहरा श्वास भरना चाहिए, मैक्सिमम अपने लंग्स में श्वास भरना चाहिए। जितनी देर आसानी पूर्वक रोक सकते हैं श्वास को रोकना चाहिए और ना रोक पाने की अवस्था में रेचन करना चाहिए। उसके अलावा उनको मैं कुछ क्रियाएं बता रहा हूँ जिसका वो निरंतर अभ्यास करते हैं तो बहुत ही लाभ उठाएंगे। उनमें पहली क्रिया है जो आँखों के लिए, जिसको हम नेत्र शक्ति विकास की 2 क्रिया कहते हैं। बुजुर्ग लोगों को सबसे पहली जो क्रिया करनी चाहिए, उनको रोज़ पद्मासन सुखासन में बैठकर नासिका ग्रह दृष्टि मुद्रा जिसको हम कहते हैं, अपनी टिप ऑफ द नोज़ को लगातार देखना चाहिए। इस क्रिया को उन्हें रोज़ कम से कम 2 से 3 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद दूसरी क्रिया है जिसको हम कहते हैं शांभवी मुद्रा। अपनी आज्ञा चक्र यानी आईब्रोज के सेंटर में भी उनको लगातार 2 से 3 मिनट इसका भी अभ्यास करना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्रिया से करने से क्या होगा, उनकी आइज़ की एकोमोडेटिंग एंड फोकसिंग पावर बढ़ जाती है। लालिमा आँखों में बार बार आना, आँखों में कीचड़ का आना जैसे रोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उसके बाद मैं उनको दूसरी क्रिया बताने जा रहा हूँ, गर्दन की 2 क्रियाएं। गर्दन की 2 क्रियाओं उनको करना सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहली क्रिया में उनको रोज़ नित्य प्रतिदिन अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना चाहिए और आकाश की ओर देखते रहना चाहिए। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकेंगे और उसके बाद पुनः वापस आएंगे। इस क्रिया को भी उन्हें कम से कम 5 से लेकर 10 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरी गर्दन की जो क्रिया बताने जा रहा हूँ उसको मैं रोटेशन कहते हैं। और देखिए ये लिट धीरे धीरे बेंड किया और धीरे धीरे रोटेशन किया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इन क्रियाओं को वो चाहें तो बैठ कर भी कर सकते हैं, चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। इन क्रियाओं से उनकी गर्दन की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ी रहेगी, क्योंकि गर्दन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कार्य करती है। तीसरी क्रिया जिसको हम बैठक पर्वतासन कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं, सुखासन पद्मासन में बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को परस्पर हम नमस्कार की मुद्रा में करते हैं और ऊपर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा तानते हैं। बैठक आसन को ऊपर की ओर तानने से क्या होता है कि बुजुर्गों में पाया गया है जैसे जैसे उम्र की अवस्था होती है उनके कंधे झुक जाते हैं, उनकी स्पाइनल कॉलम जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इसका अगर निरंतर अभ्यास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को ऊपर की ओर तानते हैं तो उनके कंधों में जो झुकने की जो प्रवृत्ति होती है वो दूर हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है वहाँ पर, तो जिससे उनकी कंधों की भी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसके अलावा उनको मैं बताने जा रहा हूँ तान आसन। तान आसन में हम क्या करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं। देखिए पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर परस्पर ले जाते हैं और अपने पूरे शरीर को बिना श्वास रोके हुए अपने पूरे शरीर को तानते हैं। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं और अपने पैरों के पंजे बाहर की ओर खींचते हैं। अपने पूरे शरीर को तानते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, तानते हैं, रिलैक्स करते हैं। जो बुजुर्ग हृदय रोगी ना हो वो श्वास को रोक कर भी तान सकते हैं। इस क्रिया का भी अभ्यास कम से कम उन्हें 10 बार करना चाहिए। लास्ट में सबसे आखिरी में उन लोगों को क्या करना चाहिए, शवासन कहते हैं। शवासन में हम क्या करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं। हमारे दोनों हाथ की जो फिंगर्स होती हैं वो हाथ की हाफ कर्ल्ड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। हमारे दोनों पैरों के बीच में परस्पर 1 से 1.5 फुट का फासला होता है और अपने श्वास के आने जाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान रखते हैं अपने शरीर के एक एक अंग को हम तनाव मुक्त करते हैं। शवासन का अभ्यास समय के आधार पर कम से कम इसका 5 मिनट जरूर अभ्यास करना चाहिए। शवासन खत्म होने के बाद अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, 3 बार घर्षण करते हैं। जब हमारे हाथ गर्म हो जाएं अपनी आइज़ पे रखते हैं, जिससे हमारी आइज़ को सूदिंग अच्छा लगता है। वहाँ पे जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर हो जाता है। फिर धीरे धीरे 3 बार करने के बाद हाथों का सहारा लेकर बाएं करवट से उठते हैं और शवासन का अभ्यास भी हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 5 से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में इन सारी क्रियाओं का अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो वो ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे।